आज मैं आपके पास ऐसी वीडियो लेके आई हूँ। कई लोगों की बहुत टाइम से आ रही थी, ये रिक्वेस्ट कह लीजिए, आप डिमांड कह लीजिए, व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी। सब लोग, हमारी पब्लिक, आधे से ज्यादा पब्लिक इस समय किचन गार्डनिंग कर रही है। सबके टेरेस गार्डन में इतनी ज्यादा इस समय सब्जियों की सब फसल हो रही है। कोई तुरई लगा रहा है, तुरई, लौकी, कद्दू, प्याज, लहसुन जितने होते हैं हम इस समय, क्योंकि सब्जियों का समय आ गया है इस समय। और सबकी जिनकी मेन समस्या होती है सब्जियां, कुछ लोगों की, हमारे फूल का गार्डन होता है तो कई लोगों की फूल की समस्या आ रही है, जिनके घर में सिर्फ फूल ही फूल भरे हैं। कुछ लोगों के पत्तियों के फूल, पत्तियों वाले पौधे लगे हैं, कलरफुल पत्तियां लगी हैं, ढेर सारे सुंदर सुंदर प्लांट लगे हैं, क्रोटन लगे हैं, और जितने हमारे पौधे ऐसे होते हैं जो फूलों की हमारी कमी नहीं होने देते हैं। तो ये पत्तियों वाला भी पेड़ है और फूलों वाला भी मेरा टेरेस गार्डन है और किचन गार्डन भी है। तो तीनों चीजें मेरी मिक्स हैं। और क्या होता है, हम जैसी सुबह इलाज करते हैं, हम आपको कई इलाज बता चुके हैं। हमने आपको बोला नीम का स्प्रे कर दीजिए, किसी ने कहा हमारी लौकी पूरी ऊपर से सारी पेड़ कीड़ा खा गया, किसी ने कहा हमारा गुड़हल पूरा पेड़ हमारा खा गया है, गुड़हल, किसी ने कद्दू के लिए बोला, किसी ने करेले के लिए बोला। तो मेरे पास इस समय सिर्फ करेले की बेल लगी है, जो आपको अभी दिखाऊंगी नजदीक से। पूरा उसका मुंह, मतलब समझ लीजिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, उसके मुंह में कुछ नहीं रह गया है। सिर्फ फूल फूल जरा से आते हैं, वो भी सारा कीड़ा शाम जैसी, हमारा सुबह जब हम आते हैं अपने टेरेस गार्डन में तो सारे फूल हमारे खोखले हो जाते हैं। जो हमारे करेले बन रहे हैं उन करेलों को कीड़े सारे खा जाते हैं। सिर्फ चिकित्सा लेके आई हूँ, धूनी चिकित्सा, जिसको धुआं से हम लोग अपने पौधों को ठीक कर सकते हैं। मतलब ऐसे आज मैं मंत्र लेके आई हूँ, जिसको रामबाण इलाज बोला जाता है। किसान भाई समझ लीजिए, पता नहीं कितने साल, पुश्तैनी साल मैं कहूंगी, जमानों से 50 साल कहूंगी, 50 सालों का नुस्खा कहूंगी, 50 सालों के नुस्खे को ये अपना रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलता है शाम को, जहां 5-6 बजते हैं, ये सारे किसान भाई अपने अपने खेत में लेके चले जाते हैं। जिनके गार्डन है, गार्डन लोगों में ये समस्या बहुत हो रही है। तो आज मैं ये किसान भाइयों की, समझ लीजिए, एक रामबाण उपाय लेके आई हूँ। चिकित्सा बिल्कुल धुआं वाला चिकित्सा है, धूनी चिकित्सा है। इसको आप जगह जगह अपने पौधों में धुआं दीजिए, लेकिन सिर्फ शाम को देना है, इसको सुबह नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही शाम के अपने 5 बजेंगे, 5:30 बजेंगे, जैसे ही सूरज अस्त होगा, क्योंकि उसी समय हमारे, जैसे ही हम लोग का मौसम, शाम होती है, धूप खत्म हो जाती है, दिन का उजाला खत्म हो जाता है, जैसे ही रात होती है, पौधों में आक्रमण होना शुरू हो जाता है। दुनिया के कीड़े जो होते हैं वो रात को ही अटैक करते हैं, क्योंकि दिन में हम लोग अक्सर स्प्रे, मतलब डालते तो हमेशा ही हम लोग रात ही को स्प्रे दिखाते हैं आपको कि ठंडक में स्प्रे दीजिए, सुबह स्प्रे दीजिए, बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग है उस समय स्प्रे दीजिए। लेकिन उस समय तो हमारे पौधे बच जाते हैं, क्योंकि धूप आती है, धूप से भी मतलब ऐसा नहीं है, बच क्या जाते हैं। जब कीड़ों को अटैक करना होता है तो दिन में भी अटैक करते हैं, लेकिन रात को समझ लीजिए 90% आक्रमण हमारे पौधों पे रात में होता है कीड़ों का। जो बोलते हैं ऊपर का कवर बचा था, कद्दू में मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा करेले लगे थे इतने बड़े बड़े, और करेले इतने बड़े बड़े थे कि लोगों को दिखाने का इतना मन था कि चलो बंदरों से बच गए तो चलो आपको दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में इतने बड़े बड़े करेले हुए, भाई मैं भी किचन गार्डनिंग कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो मैंने करेला जैसे छुआ, वो नीचे गिर गया अपने आप ही। मुझे लगा अभी तो पका भी नहीं, गिर कैसे गया, तो देखा उसमें 4 छेद थे, अंदर इतने मोटे मोटे हरे हरे कीड़े थे। तो ये समस्या इतनी ज्यादा आ गई है, हमारे पूरे गार्डन को खोखला करती जा रही है। हम लोग इतनी कोशिश करते हैं अपने गार्डन को खिलखिलाने की, चारों तरफ हम सोचते हैं फूल भी लगे, पौधे भी लगे, सब्जियां भी लगे, और कलरफुल पत्तियां भी हमारी खूबसूरत रहे। लेकिन ये धूनी चिकित्सा लेके आई हूँ। धूनी चिकित्सा धुआं के द्वारा दिया जाता है। तो उसको हमको विधि कैसे बनानी है, आप मेरे पास देख सकते हैं, इतना सारा सामान रखा है। ये हमारे धुनी चिकित्सा के लिए इतना 100% कारगर है, मतलब किसान भाइयों का 100% फार्मूला है, जो आज तक फेल नहीं हुआ। जब जब इसको रिपीट वो लोग करते हैं, क्योंकि रिपीट तो करना ही पड़ता है हर चीज को। आज धुआं दिया, 4 दिन तक हमारे पौधों में असर रहेगा, उसके बाद फिर धीमे खत्म हो जाएगा। जैसे हम आपको दवाई बताते हैं कि कीड़े इतने ज्यादा आ रहे हैं तो आपको दवाई डालनी है, तो वही ये धुआं का भी असर होता है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक असर रहता है, इसकी खुशबू रहती है, उसके बाद फिर कीड़े आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिसको बोलते हैं लोबान, इससे अच्छा खासा धुआं होता है, जिसकी सुगंध समझ लीजिए कीड़ों की दुश्मन है। कीड़ों को जैसी ही इसकी लोबान की खुशबू आती है, वो इतनी दूर से उसको समझ में आ जाता है कि ये लोबान जल रहा है, यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। लोबान लेके आ गई हूँ, गूगल लेके आई हूँ, ये 10 ग्राम, सारा सामान मैंने 10-10 ग्राम लिया है। जितने आपके पौधे हैं,
कितने सारे पौधे हैं उस हिसाब से आपको डालना है। वैसे 10-10 ग्राम बहुत होता है धुआं देने के लिए। चाहे अपने पास कितने भी पौधे हैं, सब जगह सिर्फ धुआं दिखाना है। धुआं दूरी से दिखाते जाएंगे पौधों के, जहां जहां हमारे कीड़े लगे हैं पूरे गार्डन में घुमाना है इसको, और सिर्फ शाम के 5 बजे के बाद घुमाना है। तो यहाँ पहले देख लीजिए, सारी मात्रा देख लीजिए कि मात्रा जरूरी होती है देखने। 10 ग्राम हींग ली है, 10 ग्राम अजवाइन ली है, 10 ग्राम हल्दी लिया है, 10 ग्राम कपूर लिया है, 10 ग्राम सरसों की खली ली है, 10 ग्राम गूगल लिया है, 10 ग्राम यहाँ गूगल लिया है हमने, और 10 ग्राम हमने लोबान लिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इतना सारा सामान जरूरी है आपको धुआं देने के लिए। यहाँ हमने कंडे का यूज किया है, गाय के कंडा है, भैंस का कंडा हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। कंडा तो कंडा होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, कंडे तो कंडे होते हैं। और यहाँ हमने 10 ग्राम घी लिया है, गाय का घी। गाय का घी लिया है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिल रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, आप कोई भी घी ले सकते हैं, लेकिन घी लेना जरूरी है, क्योंकि ये सब सामग्री ऐसी है जो हम लोग हवन सामग्री जैसे बोलते हैं। हवन सामग्री में ये हमारा नहीं पड़ता है। सरसों की खली, हल्दी, अजवाइन ये सब नहीं पड़ता है, हींग नहीं पड़ती है। कपूर, गूगल और ये हमारा सब लोबान, ये सब हमारे हवन सामग्री में चलता है। गोबर भी हमारा हवन सामग्री में चलता है, देसी घी भी हमारा हवन सामग्री में चलता है। तो आज समझ लीजिए हम लोग अपने पौधों के लिए हवन करेंगे, हवन का धुआं देंगे। बस मंत्र क्या होगा, कीड़ो भागो, हमारे पौधों से दूर हो जाओ, हमारे लोगों को आने दो। कुछ हमारे घर में जो हम लोग ताजी सब्जियां खाना चाह रहे हैं, तो भाई हमारे कीड़े ना आए। कृपा, बस इतनी कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर कीड़े ना आए, हमारे फसल सुंदर सुंदर सी हो। बस ये होता है कि चलो भाई सरसों की खली थोड़ी सी मोटी है, अगर आपने सरसों की खली पीस रखी है तो बहुत अच्छी बात है। ये कपूर ले रखा है, कपूर भी हमको यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल महीन महीन चीजें हमको करनी है यहाँ पे। तो ये चीज हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि बिल्कुल चूरा इसका हमको बना देना है। जब ये चूरा बनेगा तभी ये अच्छे से जलेगा, नहीं तो ये ऐसे मोटा मोटा रह जाएगा, तो धुआं इसमें अच्छे से नहीं आ पाएगा। मेन हमें धुआं करना है, ऐसे में मेन हमारा इस समय धुआं करने का काम है कि धुआं कैसे हमारा अच्छे से होगा, क्योंकि ये सब चीजें जब फूटेंगी नहीं, जब उसमें गोबर मिक्स नहीं होंगी, जब तक ये हमारा अच्छे से नहीं होगा। तो इतना सामान हमने ले लिया, और अब हम इसे कूटेंगे खूब अच्छे से, खूब महीन महीन कूट लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी कूट सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास मिक्सी है, मिक्सी में भी खूब अच्छे से कूट लीजिएगा। वैसे तो बहुत वैसा कड़ा चीजें नहीं है कि जो आपकी कुट ना पाए, अच्छे से कुट जाएंगी। ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको थोड़ा सा जोर पड़ेगा कूटने में। बाकी चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ कूट के। में क्या होता है, जैसे लोगों ने ऐसी मट्टी का तेल डाल दिया, तो उससे क्या होता है, मच्छर, कीड़े, जैसे हम लोग ये अक्सर लोग करते हैं ऐसा, गोबर का धुआं दे देते हैं। तो गोबर का धुआं भी दिया जाता है, लेकिन हमें अपने पौधों का इलाज करना है, इस समय अपने टेरेस गार्डन का करना है, अपने किचन गार्डन का हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हम लोग को ये चीज लगानी पड़ेगी। इससे हमारे बहुत ही जल्दी पौधे स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे, और कीड़ों का आक्रमण हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये बात मैं आपको हमेशा के लिए बोल रही हूँ, हमेशा के लिए ही छुटकारा मिलेगा। जब आप लगातार इसको 4 दिन कम से कम आप 10-15 दिन इसको रिपीट करोगे, 4-4 दिन बाद। 4 दिन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मैंने आपको बिल्कुल पत्थर की लकीर बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन मत कीजिएगा, आपको जैसी सुविधाएं मिले, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ्ते में एक बार कर लीजिएगा, तो 100% गारंटी देती हूँ ये समस्या हमेशा के लिए आपके गार्डन से दूर हो जाएगी। लोबान लिया है, ये तो हमने खरीदा है। अजवाइन हमारे घर में मिल जाएगी। सरसों की खली हमने खरीदी है, लेकिन सब चीजें हमने आपको बिल्कुल सस्ती बताई है, कोई बहुत महंगी दवाई आपको नहीं बताई है। लोगों को दिक्कत होती है, हाथ से कुटाई इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, तो आप लोग मिक्सी भी चला सकते हैं। बस इसका ये थोड़ा सा कड़ा पार्ट है, इसको देखते हैं कितना कुटता है ये। बस इसको थोड़ा सा कूटना है। सबसे ज्यादा गूगल और लोबान, ये 2 चीजें ऐसी, और हींग, 3 चीजें ऐसी हैं, और कपूर, ये चीजें ऐसी हैं जिनसे इतनी स्ट्रांग महक आती है कि ये आप धुआं अपने घर में भी, मक्खी, मच्छर, कीड़े जो अपने घर में बीमारियां आती हैं, उसको भी दूर करने के लिए धुआं हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार दे सकते हैं। क्योंकि हवन भी लोग इसीलिए करवाते हैं, घर को शुद्ध करने के लिए। घर में मच्छर वच्छर आ जाता है, उसको भगाने के लिए। तो आज हम समझ लीजिए एक तरह का आप आपको हवन ही कर रहे हैं, लेकिन अपने पौधों की समस्या के लिए कर रहे हैं। पौधे हमारे चिक चिक के चिल्ला रहे हैं कि हमें कोई फूल नहीं खिलने दे रहा है, हमारा कोई भी काम होने नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखिए, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। गाय का गोबर है, और बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बात का ध्यान रखिएगा। भैंस का गोबर हो, कोई बात नहीं, मैं 10 बार इसीलिए रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि लोग ये सवाल तुरंत करते हैं कि हमारे पास गाय का गोबर नहीं हुआ तो क्या भैंस का ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं पहले ही हर चीज बता देती हूँ, आप आराम से ठाट से ले सकते हो। इसके बाद आपको ये देसी घी इसमें खूब अच्छे से
यहाँ डाल दीजिए, जिससे जलने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो कभी कभार कंडा अपना जलता नहीं है। और बाकी वैसे मेन तो इसमें आपको ये जो हमने सामग्री ली है, इसमें आपको मेन इसमें लगाना है, ये देसी घी का मिक्सर इसमें लगाना है। बस ये इस तरह से पूरा फैला दीजिए, खूब अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिए, जिससे कि बहुत अच्छा सा हमारा धुआं आ जाए इससे। इसके बाद अभी ये देखिए, अब हमको उसको जलाना है, बस धुआं ही देना है, मेन हमारा मकसद है धुआं देना, ठीक है। उसके बाद हमको जब इसमें धुआं आने लगेगा, मेन हमारा काम है ध्वनि, क्योंकि हमने आपको बोला ध्वनि चिकित्सा, इसका नाम है ध्वनि चिकित्सा। ध्वनि चिकित्सा उसी को बोला जाता है जिसको धुआं देना होता है, वही चीजेगा नहीं जब तक धुआं नहीं छोड़ेगा। जब ये मेन इसका मसाला आएगा इसमें, तभी ये आपका धुआं असली धुआं बनेगा, जिसको हमकी समस्या जो हम आपके पास लेके आए हैं, जो लोगों की व्यूवर्स की डिमांड आई है कि भाई बहुत कीड़े आ रहे हैं, बहुत कीड़े आ गए, हमने सब कुछ करके देख लिया और हम परेशान हो गए हैं कीड़ों से। तो ये मेन मकसद है धुआं, क्योंकि अग्नि जब तक रहेगी, अग्नि से धुआं नहीं आता है। ये बात का ध्यान होना चाहिए, और सभी को पता है ये तो, कि अगर अग्नि जलेगी तो अग्नि से धुआं कभी नहीं आता है। हमको मेन अग्नि जो है वो हल्की सी बुझा देनी है, क्योंकि हमको मेन हमारा काम है धुआं देना। अब इसको मेन धुआं देना है। अब ये देखिए धुआं शुरू हो गया है, और इतना धुआं हमारे लिए, पौधों के लिए, समझ लीजिए आपको सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास आप अच्छे से जानते हो टेरेस गार्डन है मेरा, और बंदरों की समस्या सबसे बड़ी है। कल ही मेरा पूरा पौधा उखाड़ गए हैं, लौकी की अच्छी खासी बेल लग गई थी, सारी लौकी बेल पूरी खा गए, उखाड़ के तोड़ गए हैं। तो ये खाली बस मैं आपको करेले की बेल दिखा सकती हूँ, बाकी सारे अपने गार्डन में आपको फूलों की दिखाऊंगी। लेकिन आपके लिए उपाय लेके आई हूँ, सबके टेरेस गार्डन में सब्जियां लगी हैं इस समय, लौकी, तुरई, कद्दू खूब भर भर के आ रहे हैं। करेले में बहुत कीड़े लगते हैं, और मेरे आप करेलों का रिजल्ट देख सकते हैं। ये देखिए करेला तो पूरा खा गया, और ये देखिए इस तरह से पूरी पूरी छेद कर करके, ये देखिए ऐसे जाले बना देता है ये कीड़ा। यहाँ देखिए ये वाला देखिए, ऐसे देखिए पूरा ऊपर से दिखेगा आपको, यहाँ से देखिए कैसे जाले बन रहे हैं। तो ये कीड़ा को हमको मेन इसको ये धुआं देना है, ऐसे ऐसे धुआं देते जाइए। ये देखिए करेले, मेरे छोटे छोटे से करेले आ रहे हैं इसमें। ये देखिए ये करेला आ रहा है, ये फूल देखिए कितना अच्छे से फूल आ रहे हैं, ये सारे फूल इससे पूरे खा जाता है कीड़ा। तो ये हमें, आप बस ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आपकी इसमें सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये अपने रात को ही कीड़ों का मेन अटैक होता है। अपने जितनी सब्जियों के पौधे होते हैं, फूलों के पौधे होते हैं, जो अपना गार्डन में जहां जहां होता है, सब में ये कीड़े वहीं से होते हैं। अब यहाँ देखिए मेरा ये शिमला मिर्च का पौधा लगा है, और शिमला मिर्च में चारों तरफ इतने छेद हैं, इतने छेद हो रखे हैं। ये देखिए जैसे ही फूल बनता है, सारा कीड़ा उसको खा जाता है। तो आज तक मेरे फूल ये बनने ही नहीं पाया, क्योंकि ऊपर का हिस्सा पूरा ये खा जाता है। तो ये मैंने पूरी यहाँ डाल दिया। ये गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल के पेड़ में धुआं दिखा दिया, देखिए थोड़ा सा। तो ये सुगंध समझ लीजिए, ये 4-5 दिन तक आराम से हमारे पौधों में चिपकी रहती है, बहुत अच्छे से बनी रहती है। क्योंकि आप ये परेशान मत होइएगा कि इससे हमारे पौधे सुलझ जाएंगे, पौधे हमारे बिल्कुल नहीं सुलगेंगे। सारी महक इसमें जितनी लोबान की, हींग की, कपूर की, कंडे की, जो इसमें महक हमने डाली है, वो सारी महक इन पौधों में भर जाएगी, पौधों में भर जाएगी। उससे हमारे कीड़े A to Z कीड़े बता रही हूँ, कोई भी सुड़ी वाला कीड़ा, उड़ने वाले कीड़े, लाल वाले कीड़े इतने आते हैं, जो के धुएं से सूंघ, जहां जहां जैसे जैसे धुआं अपने गार्डन में आएगा। ये देखिए टमाटर के पेड़ हैं, टमाटर के पेड़ में जैसे ही बेचारे फूल आते हैं, जैसे ही पत्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर कीड़ा आक्रमण करता है, और यहीं से पत्तियां हमारी मुड़ने लगती हैं। मिलीबग लग जाता है, मिलीबग, क्योंकि ये हमारा सीजन ऐसा आ गया है। बरसात का सीजन जैसे ही जाता है, उसी के कुछ टाइम बाद हमारी सर्दियां शुरू हो जाती हैं, और सर्दियों में तुरंत धीमे धीमे से धूप की कमी आने लगती है। तो ये समझ लीजिए सीलन मेन होती है, सीलन। बाकी हमारा मौसम का प्रभाव होता है, उससे हमारे पौधों में आक्रमण होता रहता है। अब जहां नीचे से घुमाइए, नीचे नीचे से घुमाइए, जैसे नीचे नीचे ऐसे ऐसे देंगे, तो ये असर पूरा ऊपर तक हमारे पौधों में जाएगा। तरीका यही रखिएगा, खूब अच्छे से धुआं हो जाए तब उसमें धुआं देना शुरू कर दीजिएगा। पूरे गार्डन में घुमाते जाइए, जहां जहां पौधे रखे हैं पूरा घुमा दीजिए। घुमाने के बाद, जब मैंने आपको बोला कलर वाली पत्तियां हैं, जो एक कोलियस का प्लांट है, इसमें भी आक्रमण होता है। लोग सोचते हैं कलरफुल वाली पत्तियों में कोई आक्रमण नहीं होता, लेकिन यहाँ भी कीड़ों का आक्रमण होता है। इसको भी पूरा कीड़ा A to Z खोखला कर देता है, इसको भी खा जाता है।
अपने पास हल्दी का पौधा, हल्दी का पत्ता भी पूरा पूरा छेद वाला हो जाता है ऊपर से नीचे तक। मैंने देखिए यहाँ से काट दिया है, क्योंकि हम लोग यही करते हैं, जब कीड़े लग जाते हैं तो हम लोग काट देते हैं। ये देखिए पूरा पत्ते मैंने यहाँ से काटे हैं, क्योंकि पूरे छेद छेद करके इसको, हल्दी को भी हमारा ये कीड़ा खा गया था। यहाँ घुमाते जाइए धुआं, क्योंकि हमने आपको शाम को ये विधि बताई है। उसके बाद शाम को, क्योंकि हमारा शाम को सुबह होने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद ऐसी जगह पे इसको छोड़ दीजिए रख के, जहां से धुआं अपने चारों तरफ पूरा वातावरण अपना शुद्ध कर दे। गार्डन का चारों तरफ मक्खी मच्छर कीड़े जितने कीटनाशक हमारे पौधों को खा रहे हैं, सारे इसके धुएं से दूर होते जाएंगे। कद्दू जो आपके पौधे लगे हैं, सब में आपको ये धुआं दिखाना है। सब जगह जब आप दिखा देंगे, बस ऐसे शांति से रख दीजिए। अब ये धुआं अपने आप ही चारों तरफ फैलता जाएगा और आराम से कम 5-6 दिन की कीड़ों की हो जाएगी छुट्टी। बिल्कुल हमारे पौधे हो जाएंगे तंदुरुस्त और हरे, खूब ताजे ताजे लौकियां लगेंगी, खूब बढ़िया कद्दू आएंगे आपके गार्डन में, खूब सुंदर सुंदर सब्जियां आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको लगेगा हमने बहुत अच्छा आपको उपाय बता दिया है, सच में आपको लगेगा। और देख लीजिए बंदर मेरे गार्डन में आ चुके हैं, क्योंकि इनका इलाज करना बहुत मुश्किल है। ये मेरे गार्डन को बिल्कुल सत्यानाश इन लोगों ने मेरे गार्डन का कर दिया है, बिल्कुल नहीं मानते हैं। हर समय, कल ही मेरे गार्डन में इतना ज्यादा इन्होंने प्रभाव किया, पूरा मेरा एक्जोरा का प्लांट खा गए हैं। पूरी कुछ आपको ऐसा लगे कि कुछ समझ से पूछ सकते हैं, तो चलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।